श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। संत महात्मा के दर्शन, उनके सानिध्य में रहने का क्या फल होता है। यदि संत महात्मा आपके जीवन में आ गए हैं तो समझिए भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि संत महात्मा बिना कृपा के नहीं मिलते। और यह कृपा करता कौन है? यह भगवान के द्वारा कृपा होती है। भगवान आप पर रीझ गए हैं, प्रसन्न हो गए, इसीलिए आपके जीवन में संत महात्मा आए हैं। और संत महात्मा को देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। संत महात्मा के अंदर विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वह नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में, भगवान के रूप में, भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। हम देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि ये संत महात्मा किस कोटि के हैं। एक साधारण से साधारण स्थिति में संत महात्मा रहते हैं, देखने से हमें नहीं पता लगेगा। जब वह अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं, अर्थात हम पर कृपा करते हैं, ये बहुत बड़ी स्थिति में होते हैं, जब यह कृपा करते हैं, जब संभाषण करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ भाई संत महात्मा किस कोटि के हैं। इनकी बातों से पता लग जाता है कि इनका प्रेम भगवान के चरणों में कितना है। तो हमें संत महात्माओं की परीक्षा नहीं करनी है, उन्हें आदर सत्कार करना है, क्योंकि भगवान की कृपा से मिले हैं ना संत महात्मा। ऐसे संत महात्मा भगवान की कृपा से मिल जाते हैं। किसे मिलते हैं? जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। यह दुर्लभ शरीर आपको जो प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से मिला है। उसके बाद जब इस कृपा के बाद भगवान संत महात्मा जब देते हैं तो ये दूसरी कृपा हो गई। अब संत महात्मा हमें जीवन में आ गए और उन्होंने कोई उपदेश कर दिया, आदेश कर दिया, तो ये और तीसरी कृपा हो गई, क्योंकि संतों का आदेश हमें अक्षर सा पालन करना चाहिए। यदि उन्होंने कहा है नित्य भगवान के नाम का जाप करो, कभी नाम ना छूटे, भगवान का चिंतन ना छूटे, तो हमें लगातार यह प्रयास करना चाहिए। भले ना हो पा रहा है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के नाम लगातार रटने का। अभ्यास करते करते वह अभ्यास दृढ़ हो जाएगा और वो स्थिति आ जाएगी कि हाँ, हम नित्य भगवान के नाम का जाप करें, नित्य भगवान का चिंतन बना रहे, भजन बना रहे, सत्संग बना रहे, भगवान की कथा से प्रेम हो, भगवान के रूप से प्रेम हो। प्रेमी संत महात्माओं का मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान से प्रेम करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि वो भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। भक्ति के कई स्तर हैं, जिसमें प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रेमा भक्ति करने वाले, भगवान से नित्य प्रेम करने वाले बहुत दुर्लभ हैं। अब इस प्रेम की स्थिति क्या होती है? इस प्रेम की स्थिति ये होती है कि केवल सुख देने की चाह, तत्सुख भावना जिसे कहते हैं, अपने भगवान को सुख देने की चाह, अपने प्रियतम को सुख देने की चाह होती है, ना कि अपने सुख की चाह। हमारा सुख, हम क्या चाहते हैं? अपने शरीर का सुख चाहते हैं। हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हम खूब इंद्रियजन्य भोगों को भोगें, हमें खूब भोग मिले, हमारे परिवार वाले सुख रहें, हमारी यही कामना है। हम पूजा पाठ जो कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं, यही चीज़ तो प्राप्त करना चाह रहे हैं। हम किसी भी संत महात्माओं के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? यही आशीर्वाद दो कि हम स्वस्थ रहें, हम भगवान की कृपा से स्वस्थ रहें, हमें खूब धन मिले, हमें पद प्रतिष्ठा मिले, हम ये ज़मीन के मालिक हो जाएं, ये घर हमारा बन जाए, हमारा ये रोग दूर हो जाए, आदि आदि बहुत सी आप लोग की मांग होती है। तो संत महात्मा तो इस तरह का वरदान कभी नहीं देते हैं। वह अगर कृपा करते हैं तो उस जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि हमारा नित्य संबंध भगवान से है और भगवान से हमारा संबंध बताने वाले संत महात्मा हैं, और संत महात्मा यही काम करेंगे। ये सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की चाह हम लोग की ठीक नहीं है। हमें सांसारिक वस्तु की प्राप्ति कितने समय तक करते आ रहे हैं। प्रत्येक क्षण हम भगवान का स्मरण न करके संसार का स्मरण कर रहे हैं, और समय बीतता जा रहा है, और समय इतना बीत गया है कि शरीर छूटने वाला है। शरीर कभी भी छूट सकता है, और छूटने के बाद कुछ हाथ नहीं लगा, भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ ही तो चला गया।
फिर आगे आने वाले समय में कौन सा आपको योनि मिले, कौन सा जन्म लेना पड़ जाए। 83,99,999 योनियाँ, कितना कष्ट है अन्य जीवों को। आप देखिए, विचार करिए, आपके घर परिवार के सामने कुत्ते बिल्ली अन्य जानवर रहते हैं, बकरी भी हैं, मुर्गा मुर्गी हैं, उनकी स्थिति देखिए कैसे काट के खाया जाता है। हाँ, पेड़ पौधे हैं, जलचर थलचर कितने प्राणी हैं, ये सब आपको बनना पड़ सकता है, नरकों में भी जाना पड़ सकता है। तो संत दर्शन का फल यही है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है उनकी आज्ञा मानने से। दर्शन करने से पापों का नाश होता है, पाप प्रवृत्ति कम होने लग जाती है, संसार से प्रियता कम हो जाती है। हमें संसार नहीं अच्छा लगता, हमें भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। जैसे संत महात्मा के हमें दर्शन होते हैं, उनसे थोड़ा संभाषण होता है, उनकी कृपा से ये सब हमारे अंदर आने लगता है। लेकिन हमको चाह तो हमको ही करनी पड़ेगी ना, हमारी स्वीकृति है भगवत प्राप्ति, तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन अगर आपने स्वीकृति नहीं बनाई, संत महात्मा के दर्शन भी हो गए और संसार की चाह कर ली, तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया ना। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है सुख दुख, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये शरीर सुख और दुख से मिश्रित है, इसमें सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, तो आपको यह चीज़ सहना पड़ेगा, सहनशीलता लानी पड़ेगी। प्रकृति से जितना जुड़ेंगे आप, उतना ही आपको प्रकृति बांधेगी, और जितना कम जुड़ेंगे प्रकृति उतना कम बांधेगी। अर्थात प्रकृति से आप बहुत कम से कम लेने का प्रयास करें और तत्सुख भावना रखें, दूसरों को सेवा करने की भावना रखें। यहाँ जितने भी स्त्री पुरुष जीव जंतु जड़ चेतन सब देख रहे हैं भगवान स्वरूप हैं, उन सबको सुख देने की चाह रखो, उनको सुख मिले, अपने सुख की चाह छोड़ दो। आज ये उल्टा हो रहा है, लोग दूसरे को दुखी करके अपने सुख को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने सुख की चाह के लिए दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, उनको लूट ले रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो दूसरे को सुख देकर ही हो सकते हो। कैसे, आप इस बात को नहीं समझोगे, इसका उदाहरण दे देते हैं। आप कितना कष्ट उठा के धन पैसा कमाते हो और चाहते क्या हो, अब मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरी पत्नी सुखी रहे, यही चाहते हो ना। तो देखो आपने कितना कष्ट उठाया, और अपने बच्चों के सुख के लिए, अपनी पत्नी के सुख के लिए, और आपको क्या हुआ, वो सुखी, उनको सुखी देखकर आपको आनंद हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से संसार के सभी लोग भगवत स्वरूप हैं, संसार के जीव जंतु भी भगवत स्वरूप हैं, पेड़ पौधे भी भगवत स्वरूप हैं, सब जगह भगवान का वास है। तो अगर आप ऐसी भावना कर लोगे, सबको सुख देने की भावना करोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, ये भी आपकी साधना होगी और आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएगी। सुख देने की चाह से बहुत आनंद होता है, और यह सुख धीरे धीरे भगवान को सुखी करने का प्रयास करो, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो, भगवान के आश्रित हो जाओ। भगवान के आश्रय होने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, और भगवान के नाम का जाप खूब करा करो, खूब। संत महात्मा भगवान के नाम को पकड़ाते हैं और बिल्कुल सही बात कहते हैं। नाम पकड़ने से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको गलत काम करने से रोकेगी और आपको भगवत साक्षात्कार करवा देगी। तो नाम के बल से आप सब कुछ कर सकते हो। संत महात्माओं के दर्शन का फल आपको प्राप्त हुआ। चलिए, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, जय श्री राधा।